विवेक ने घबरा कर जोर से ब्रेक लगा दिया। वह बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। हवा में किसी के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। जमीन जैसे उसके पैरों को पकड़ने लगी। वह भागना चाहता था लेकिन हिल भी नहीं पा रहा था। रात के ठीक 12:15 बजे थे। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बना काली घाट हाईवे पूरी तरह सुनसान पड़ा था। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद इस सड़क पर सफ़र करना मौत को दावत देने जैसा है। कई लोगों ने यहाँ घायल लड़की को मदद मांगते देखा था, लेकिन जो भी उसके पीछे गया वह कभी पहले जैसे वापस नहीं लौटा। इन्हीं बातों को अंधविश्वास समझकर विवेक अपनी कार लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। पूरे दिन काम करने के बाद वह बेहद थक चुका था। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, किसी तरह जल्दी घर पहुंच जाना। सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था। कार की हेडलाइट्स वीरानों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अचानक रोशनी के बीच सड़क पर कोई पड़ा हुआ दिखाई दिया। विवेक ने तुरंत ब्रेक लगा दिए। कार धीरे धीरे रुक गई। सड़क के बीचों बीच कोई इंसान बिल्कुल बेहरकत पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ हो। हे भगवान, इतनी रात को ये कौन है? विवेक ने लगातार हॉर्न बजाया, लेकिन सामने पड़ा शरीर जरा भी नहीं हिला। कुछ पल तक वह कार के अंदर बैठा रहा, फिर हिम्मत करके बाहर निकल आया। जैसे ही उसके पैर सड़क पर पड़े, ठंडी हवा का तेज झोंका उसके शरीर से टकराया। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि अपनी धड़कन तक उसे सुनाई दे रही थी। विवेक धीरे धीरे उस पड़े हुए शरीर की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। अब वह बस कुछ कदम दूर था उस पड़े हुए शरीर से। तभी अचानक एक भयानक ट्रक का हॉर्न पूरे जंगल में गूंज उठा। उसे लगा जैसे कोई ट्रक अभी उसी के ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। सड़क पर कोई ट्रक नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ गहरा अंधेरा। जब उसने दोबारा सामने देखा तो उसका खून जम गया। सड़क पर पड़ा शरीर पूरी तरह गायब हो चुका था, जैसे कि वहाँ कभी कोई था ही नहीं। उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। वह घबरा कर तेजी से कार की तरफ बढ़ा। कार के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। कार का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि उसने खुद ही उसे लॉक किया था। डरते डरते उसने अंदर झांका। सीट खाली थी, लेकिन सीट पर ताज़ा खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसका गला सूख गया। उसने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और कार स्टार्ट कर दी। नहीं, ये सब मेरा वहम है। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना होगा। कार तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ जैसे कि पीछे कोई बैठा हो। उसके कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। धीरे धीरे उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर एक लड़की बैठी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे, आंखों से खून बह रहा था और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। विवेक ने घबरा कर जोर से ब्रेक लगा दिया और उसी समय कार सीधी पेड़ से जा टकराई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सीट फिर से खाली थी, लेकिन खून के निशान अब भी वहीं थे। डर के मारे वह कार छोड़कर भागने लगा। वह बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। सांसें टूट रही थी, पैर जवाब दे रहे थे,
लेकिन डर इंसान से सब कुछ करवा देता है। अचानक उसके सामने एक अजीब दृश्य उभर आया। सड़क के बीचों बीच एक युवती खून से लथपथ पड़ी थी। वह दर्द से कर्रा रही थी। उसका हाथ हवा में उठा हुआ था। वह किसी से मदद मांग रही थी। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं मर जाऊंगी। एक कार आई और निकल गई, फिर दूसरी कार, फिर तीसरी कार, लेकिन कोई नहीं रुका। कुछ देर बाद एक लाल कार उसके सामने आकर रुकी। विवेक की आंखें फैल गई। वह उसकी अपनी कार थी। उसे सब याद आने लगा। 2 साल पहले यही सड़क, यही रात और यही लड़की। उस रात उसका एक्सीडेंट हुआ था। विवेक सबसे पहले वहां पहुंचा था, लेकिन पुलिस और बेकार के झंझट के डर से वह उसे वहीं तड़पता छोड़कर चला गया। कुछ घंटों के बाद उसकी मौत हो गई। विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार अपने अपराध का एहसास हुआ था। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा गया। हवा में किसी के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। जमीन जैसे उसके पैरों को पकड़ने लगी। वह भागना चाहता था, लेकिन हिल भी नहीं पा रहा था। उसके सामने वही लड़की खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, बल्कि एक डरावनी मुस्कान थी। अगर उस रात तुम मुझे अस्पताल पहुंचा देते तो शायद मैं आज जिंदा होती। जिसने मुझे मारने के लिए छोड़ा था, अब वह हमेशा यही रहेगा। अगली सुबह लोगों को काली घाट हाईवे पर विवेक की खाली कार मिली, लेकिन विवेक कहीं नहीं मिला। आज भी लोग कहते हैं आधी रात के बाद उस सड़क पर एक लड़की मदद मांगती दिखाई देती है और उसके पीछे एक डरा हुआ आदमी भागता नजर आता है, जो शायद आज भी अपने पाप से बचने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कुछ गलतियां समय नहीं भूलती और कुछ सड़कें अपने गुनहगारों को कभी नहीं जाने देती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप भी ऐसी ही गलतियों से बचना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर गतिविधि का आपको पहले से ही मालूम पड़ जाए। मिलते हैं किसी नई कहानी और नए सफ़र के साथ।